गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, आज है तारीख 12 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। आज के करंट अफेयर सेशन में बात करें तो सबसे पहले जानेंगे ओवरव्यू को। तो ओवरव्यू में आज के स्पेशल डे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इंडिया ने 29% एशियाटिक लॉयल की पॉपुलेशन में इंक्रीज किया, उसके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ने फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है, उनको डिस्कस करेंगे। और अब प्रीतम सिंह जी का निधन हो गया है, जो कि पद्म श्री अवार्डी थे, उनके बारे में बात करेंगे। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। हर साल 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और ये डे मनाया जाता है जो बच्चे काम करते हैं उनको काम छुड़वा के उनका जो चिल्ड्रन राइट्स है उनको प्रमोट करने के लिए तथा उनको एजुकेशन की तरफ मोड़ने के लिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारे वर्ल्ड का बात करें तो डेटा खराब है। सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और टैगलाइन की बात करें तो नाउ मोर देन एवर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है और 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। जानते हैं इसके बारे में। अगर डेटा को देखें तो 218 मिलियन चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, लेकिन 152 मिलियन चिल्ड्रंस सिर्फ लेबर कर रहे हैं, यानी चाइल्ड लेबर से हैं। अगर उनके अंदर भी बात करें तो 73 मिलियन बच्चे एजाडेस काम करते हैं, जो कि उनकी जान को खतरा रहता है। इसके अलावा डेटा की बात करें तो 71% बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और उनमें से 69% को पैसे नहीं दिए जाते, अनपेड काम करते हैं उनके माता पिता के साथ में। और बात करें तो लगभग वर्ल्ड में हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। बहुत ही बड़ा डेटा है दोस्तों, इसको कम करने की ज़रूरत है। और टोटल चाइल्ड लेबर्स की बात करें तो 88 मिलियन बॉयज़ एंड 64 मिलियन गर्ल्स काम कर रही है। ये डेटा प्रोवाइड करवाया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की बात करें तो एक गुड न्यूज़ है कि एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई है और 29%, यानी कि लास्ट हमने पॉपुलेशन काउंट करवाई थी 2015 में, तब 523 एशियाटिक लायंस थे, जो कि बढ़कर 674 एशियाटिक लायंस हो गए हैं 2020 में। और सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायंस की बात करें तो इंडिया में गिर सेंचुरी में पाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न गुजरात में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, फूड सेफ्टी इंडेक्स प्रोवाइड करवाया गया है FSSAI के द्वारा। और 2019-20 की बात करें तो लिस्ट में टॉप किया है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र ने बिग स्टेट के कैटेगरी में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था 7 जून को दोस्तों। और अपने जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक प्रोवाइड की गई है सारे स्टेट्स और यूटीज़ को। तो टॉप रैंकिंग लार्जर स्टेट की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है, जबकि अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट की तो गोवा, मणिपुर और मेघालय है। इसके अलावा बात करें टॉप यूटीज़ की तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार ने टॉप किया है यूटीज़ में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पद्मश्री अवार्डी प्रीतम सिंह जी का निधन हो गया है। प्रीतम सिंह जी की बात करें तो ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की है, जैसे कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2003 में एजुकेशन फील्ड के लिए। इसके अलावा बात करें तो ये फर्स्ट एशियन थे जिनको ग्लोबल थॉट लीडर 2006 का अवार्ड मिला। और ये अवार्ड दिया जाता है मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेमोरियल अवार्ड जीता, जिसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। ये टीचर्स ऑफ द टीचर अवार्ड होता है और 2009 का ये अवार्ड इनको प्राप्त किया गया। और दोस्तों, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ।
कोक्वारेली साइमंड्स के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स प्रोवाइड की गई है, और उन रेटिंग्स की बात करें तो इंडिया ने टॉप 100 में भी एक भी यूनिवर्सिटी फीचर नहीं कर पाई है, और टॉप 500 में इंडिया की 18 यूनिवर्सिटीज ने अपना स्थान बनाया है। जानते हैं उनके बारे में। कोक्वारेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवाया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स को, और इन रेटिंग्स में टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करें तो MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यानी कि CIT, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ USA की है। और उनके बाद में 5th यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि UK की है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करें कि कहाँ स्टैंड करते हैं तो 172nd रैंक पे IIT बॉम्बे है, और उसके अलावा 185th रैंक पे IISc बेंगलोर है। इनके अलावा 193rd रैंक पे IIT दिल्ली है, यानी कि टॉप 200 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी है जिनकी रैंक 172 से 193rd के बीच में है। इसके बाद बात करें टॉप 500 में तो IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी भी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों आज कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। हम सारे जो वन लाइनर न्यूज थी उनको क्वेश्चन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, केरला गवर्नमेंट ने कौन से प्रसिद्ध मंदिर के वार्षिक त्योहार को रद्द कर दिया है? और आंसर की बात करें सबरीमाला टेम्पल के वार्षिक उत्सव को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। और अगर हम सबरीमाला मंदिर की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ की जो अथॉरिटी है यानी कि जो ट्रस्ट है उन्होंने डेट घोषित की थी कि 14 जून से ये मंदिर खुल जाएगा, और 20 जून से इनकी जो वार्षिक पूजा होती है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट का बयान आया कि इस मंदिर का जो वार्षिक त्योहार है उसको रद्द किया जाएगा। और दोस्तों ये मंदिर पहले भी काफ़ी टाइम से चर्चा में रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मुद्दा अभी तक चल रहा है। जो फीमेल्स को इस मंदिर में एंट्री प्रोहिबिटेड है, और उसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि अगर वीमेंस का राइट है कि मंदिर में जाना तो उनको क्यों नहीं एंट्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई चल रही है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस वेट लिफ्टर को एंटी डोपिंग वायलेशन चार्जेस से मुक्त कर दिया है? आंसर की बात करें तो संजीता चानू जी को एंटी डोपिंग वायलेशन से चार्जेस से मुक्त कर दिया गया है। और बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज में आखिरी नाव डिलीवर की है, उसका नाम क्या है? आंसर की बात करें तो ICGS कनकलता बरुआ। दोस्तों ICGS कनकलता बरुआ बनाई गई है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। ये शिप बिल्डर्स कंपनी है जो कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV सीरीज की आखिरी नाव बनाई है और इसका नाम कनकलता बरुआ रखा है। इसके अलावा इन्होंने ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनिविसेंट और ICGS अमृता गौड़ नाम से भी नाव पहले बना चुके हैं फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अंदर ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत को क्या रेटिंग दी है? अगर हम भारत की रेटिंग की बात करें तो इन्होंने BBB रेटिंग्स कायम रखी है, जो कि पहले भी इन्होंने भारत को दे रखी थी। अगर इसके अलावा बात करें तो एक और एजेंसी है जिसने भारत को अभी रेट की थी और उसकी भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो कौन सी एजेंसी थी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसके बारे में बात करें तो कृषि सिंचाई योजना के अनुसार अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है राज्य सरकारों को। और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक टैगलाइन है, उसके बारे में कोई बता सकता है क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की टैगलाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन से मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों को कल्याण के लिए एक कमेटी का पुनर्गठन किया है? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कमेटी का पुनर्गठन किया है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट या चेंज की जरूरत है तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।